साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मध्य प्रदेश में चुनाव है और जय श्री राम के नारे जो अभी लगे, तो ये कहने की अब देर नहीं और कहने की जरूरत भी नहीं है कि इस वक्त मध्य प्रदेश का चुनाव किस ओर जा रहा है। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान। नैया कौन पार लगाएगा, नैया कौन पार लगाएगा मध्य प्रदेश में, महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलेगा। आदि शंकराचार्य का जो एकात्म धाम बना, एकात्मता किसे राजनीति में मिलेगी। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। रामेश्वर शर्मा जी बीजेपी के विधायक और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। ये पीसी शर्मा जी हैं मेरे साथ, कई इन्होंने धार्मिक यात्राएं कराई और इस वक्त जो पूरी लड़ाई है सबसे बड़े हिंदू को लेकर हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, तो मैं आपके साथ शुरुआत करी क्योंकि जय श्री राम के नारे लगे। फादर और चादर से दूर रहो, एक तकिया कलाम आपका बड़ा प्रसिद्ध हुआ। फादर और चादर से दूर रहो, पीर के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि मंदिर के रास्ते ये रोक देते हैं। कब्र जो दफनाते हैं हम उस पर भरोसा नहीं करते, जो जलाते हैं यानी कि बजरंग बली पर भरोसा करते हैं। नहीं, मैंने जो कहा उस संदर्भ में मैं उस पर कामयाब हूं और उसमें कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि हम राम के घर पैदा हुए तो जय श्री राम ही हमको बोलना है हमें। और हमने किसी के धर्म पर चोट नहीं की, लेकिन इतना दुनिया कान खोलकर सुन ले, राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध और गुरु नानक, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है और ये भारत की पहचान है। इन पर हमला करना या इन पर सवाल खड़े करना ये बदतमीजी कहलाई जाएगी और अगर ये बदतमीजी होगी तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं, हमने किसी को नहीं रोका। कोई अगर हमसे सवाल करे बताओ राम कब पैदा हुए, तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं बताओ फलाने जी कब पैदा हुए। धर्म ये है, भारत की सांस्कृतिक विरासत ये कहती है कि हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबको पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन अगर आपने हम पर चोट की तो ये परिणाम ठीक नहीं होगा। और इसलिए मैं फिर भी आज ये सबसे कहता हूं कि आप अगर राम के घर पैदा हुए हो तो डंके की चोट पर जय श्री राम बोलो, खूब मंदिर जाओ, खूब रामनवमी मनाओ, खूब हनुमान जयंती मनाओ, क्या परेशानी। हाँ, अगर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाओगे तो हाथ पैर भी तोड़ेंगे और मकान भी तोड़ देंगे, ये कान खोलकर सुन लो, उसमें कोई परेशानी। हमने किसी को छेड़ा नहीं है, हमने किसी को छोड़े। तुम खूब कुराने पढ़ो भी लेकिन गीता ज्ञान सुनाने दो, चंदा से बेर नहीं हमको, पर सूरज को अर्घ चढ़ाने दो। अगर सूरज के अर्घ चढ़ाने में तुम्हें तकलीफ है तो फिर ध्यान रखना, चंदा भी तुम्हारा नहीं है, चंदा भी तुम्हारा नहीं है। इशारा किसकी तरफ है? चंदा भी उनका नहीं है, वो सब समझते हैं मैं किसकी तरफ इशारा करता हूँ। चलिए, इसका जवाब मैं ले। चंदा भी उनका नहीं है। सनातन विरासत कितनी प्राचीन है इस पर सोचो। और यहां बैठे हुए लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई पॉलिटिकल विचार मत करो, केवल इस बात पर विचार करो कि चंद्रमा सबसे पहले किसके माथे पर आए, तो आप जवाब दोगे शंकर के माथे पर आया। चलिए ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। क्या सबसे बड़ा सनातनी बनने की होड़ लगी है? कमलनाथ छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होती है, हनुमान जी की एक ऊंची प्रतिमा लगती है। तो क्या जो पूरा चुनाव है ये सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द सबसे बड़ा सनातनी बनने के लिए हो रहा है? इनने तो सबसे पहले आपको ही बाहर कर दिया। बोलो जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की। बगैर सीता जी के पूरा भगवान राम का, जब भगवान राम वनवास गए तो सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन सीता जी भी गई। लेकिन ये और सीता जी से राम को अलग किसने किया? रावण ने अलग किया। तो ये जो केवल जय श्री राम बोलते हैं, इनको शर्म आना चाहिए कि सीता जी को क्यों बोल रहे हो? बोलो जय सिया राम। कि एक माँ के अगर 3 बेटे हैं तो तीनों को संभाल के रखती है वो। उनमें अगर एक छोटा है, कोई बड़ा है, कुछ नहीं कर सकता, सबको बराबर करके चलती है। ये राजधर्म है और ये कांग्रेस पार्टी कहती है, ये राहुल गांधी कहते हैं, ये प्रियंका गांधी खड़गे जी और कमलनाथ जी कहते हैं, एक जैसा कहते हैं। आखिर ये राजनीति, मैं समझता हूं कि सब चीजें को जवाब दे चुके वो।
ये हम लोग कितनी बात करें, लेकिन राजनीति क्या है कि उस आदमी को, कमजोर से कमजोर आदमी, वो कोई भी हो, उसको फायदा कैसे पहुंचाया जाए, ये बात कह के गए वो। टेम्पल रन की जरूरत क्यों पड़ती है? टेम्पल रन क्यों शुरू हो जाता है चुनाव आते आते? अभी इन्होंने आरोप लगाया कि आपने तो सिया को अलग कर दिया, शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना, राम अधूरे हैं सिया के बिना। तो क्या भाजपा महिलाओं को उतनी प्राथमिकता नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो अभी ये विचार कम कर रहे हैं। अभी ये जो है खुद ज्ञान बटोरने के लिए निकले, ठीक है कि नहीं? अभी हमें अवध सजाना है, और जब अवध सजकर तैयार होगा तो फिर मिथिला रानी आएंगी, और जब मिथिला रानी आएंगी तो फिर रामलला में प्रवेश करेंगी, तो फिर जय सिया राम की जगह जय जय श्री राम की जगह जय सिया राम का उद्घोष हो जाए। चलिए आ गए, लाइन पे आ गए, स्वागत है आपका। और लाइन इसलिए पे आ गए, मैं लाइन पे आ गए, और इसलिए आज एक बात तो सत्य हुई कि ये कांग्रेस जय श्री राम गाने लगी, सियावर रामचंद्र की जय बोलने लगी। 2013 के पहले चुनावी हिंदू कौन है? चुनावी हिंदू कौन है आपकी नजर में? कांग्रेस, चुनावी हिंदू कौन है? कमलनाथ और कौन है? मुझे बताइए, कांग्रेस और कमलनाथ, आजादी, कांग्रेस और कमलनाथ, आजादी की कांग्रेस और कमलनाथ, आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई। कमलनाथ और कौन? महात्मा कांग्रेस और कमलनाथ, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन कांग्रेस और सीताराम, कमलनाथ, रघुपति राघव राजा राम, कांग्रेस और अंग्रेजों के कमलनाथ, साथ थे। कांग्रेस और कमलनाथ। एक एक करके महात्मा गांधी अब तो ये बोले चुनावी हिंदू कांग्रेस और के कमलनाथ, नेतृत्व में देश की चुनावी आजादी हिंदू लड़ाई, कांग्रेस ये और अंग्रेजों के कमलनाथ। साथ थे। इन्होंने अंग्रेजों ने सिखाई डिवाइड एंड रूल। हिंदू का था 2013 बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, ये राम का प्रमाण मांग रहे थे। 2013 के पहले ये राम का प्रमाण महात्मा गांधी की ये हत्या राम किसने का की? प्रमाण मांग रहे थे। सर, ये राम का प्रमाण मांग रहे थे। क्या सिर्फ महात्मा गांधी की सनातन का हत्या हाथ किसने पकड़ की? के नैया पार महात्मा गांधी की लगेगी? हत्या क्या किसने की? सर सवाल सुन लीजिए, महात्मा क्या गांधी सिर्फ की हत्या सनातन किसने का की? क्या सिर्फ बोलोगे? सनातन का हाथ पकड़ के मध्य प्रदेश में चुनावी नैया पार हो जाएगी? सरकार बना लेंगे, सिर्फ सनातन के नाम पे सरकार बना लेंगे, मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे? मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बात क्या कर रहे हैं? देखो ऐसा सुन है, लीजिए, नारेबाजी बात सुनिए, सुन लीजिए पहले, ओ भाई सुन साहब, लीजिए पहले, सुन लीजिए सब लगाओ लोग। नारे, होने दो, लगाओ हेलो, लगाओ नारे, लगाओ जय जय श्री राम। अब देखो, अब बोल के दिखाओ, ये कौन कर रहा है? लगाओ जय श्री राम। सर जनता अब बोल के दिखाओ, के अब बोल सवाल के लेने दिखाओ, हैं, जनता के भी अब बहुत भारत सवाल माता है। की, अब बोल के दिखाओ, भारत अब बोल के माता की, दिखाओ, भारत माता की। अब बोल के दिखाओ। ठीक है, अभी कोई नारेबाजी नहीं करेगा, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, ऐसा माहौल नहीं बनाना है, बैठिए सब लोग, बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सर शांत कराइए अपने समर्थकों को, शांत हो जाइए, रुकिए, जनता के मुद्दों से भटकाने की जरूरत किसी को नहीं है, नारेबाजी से काम नहीं चलता। असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं करने देते? सिर्फ नारेबाजी से काम चलेगा क्या? प्रिया जी, जब मेरा भाई बोला, मैं चुप था, मैंने पूरी बात सुनी। अब ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने इनका टिकट काट लिया तो ये थोड़े से परेशान है, इनका टिकट कट गया है और इसलिए ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और इनकी जगह संजीव सक्सेना का टिकट हो गया है, तो ये परेशान है, तो कुछ भी बोलने लगते। जब मैंने इनको चुपचाप सुना था तो ये मुझे सुने, इसका जवाब भी ये मुझे सुने। जवाब ले लीजिए, अरे रुक जाइए आप लोग, जरा रुक जाइए, इसका जवाब सुन लेना, ले लीजिए। इसका जवाब सुन लेना। ये टिकट तुम्हारा केवल टिकट हुआ है, अभी चुनाव जीते नहीं हो, अभी केवल टिकट हुआ है, अभी चुनाव बाकी है, जनता जवाब लेगी, जनता और जवाब लेगी। ये इनके कार्यकर्ता तो कमलनाथ और जवाब सोनिया गांधी को चैलेंज दे रहे हैं। सवाल है ये, इनके कार्यकर्ता कमलनाथ और सोनिया गांधी को चैलेंज दे रहे हैं। जनता जवाब लेगी अभी। बैठो, सबका साथ सबका विकास का
जो जनता को बैठो, तुमने बैठो। एक मिनट रुक जाइए, ये बैठिए। आखिरी सवाल जो है, जनता समय को बड़ा कम किया है, है, बैठिए। जवाब लेने दीजिएगा। टिकट आखिरी मिलिए। सवाल है, सर। अभी चुनाव आखिरी बाकी सवाल है, ध्यान समय कम रखना। है। सबका साथ, सबका जनता साथ जवाब भारतीय मांगेगी। जनता पार्टी कहती है, लेकिन आप तो कहते हैं कि कान्हा की जन्मभूमि भी हम छीन के ले लेंगे। हैं? आप कहते हैं कि कान्हा की जन्मभूमि हम छीन के ले लेंगे, हाँ। लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे, सबका साथ सबका देखिए। विकास, लेकिन आपने हिंदू मुस्लिम बांट क्यों दिया फिर? ऐसा है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। और जिस तरह आदरणीय पीसी शर्मा जी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उदाहरण दिया कि उनके मां के 3 बेटे हैं, राजधर्म से तीनों बेटों को करना चाहिए। एक बेटा ये है जो सुबह से शाम तक माँ बाप की सेवा कर रहा है, एक बेटा ऐसा है जो माँ बाप की और समाज की भी सेवा कर रहा है, और एक बेटा ऐसा है जो सुबह से बम लेकर निकला है, वो सबको जलाने निकला है। जो सबको जलाने निकला है उसका तो इलाज हमें करना ही पड़ेगा, उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। और अवध में राम मंदिर बना, वो राम की जन्मस्थली है। मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा, वो भगवान कान्हा की जन्मस्थली, उसमें क्या चलिए, परेशानी? ठीक है। उसमें तो इस क्या? बार मध्य प्रदेश का जो पूरा चुनाव है, सिर्फ वो हिंदुत्व के नाम देखिए, पे, राम मंदिर के नाम हम- पे, महाकाल के नाम पे, ये इन्होंने कांग्रेस मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। गारंटियों के प्रिय- नाम पे लड़ रही 4 है। लाख करोड़ का कांग्रेस खर्चा है, गारंटियों 4 के लाख नाम करोड़। पे लड़ रही है। भाई की पार्टी दिल्ली में 50,000 थी, सुन तो लो, खर्चा है सब पे। अरे सुन तो काय लो, के लिए सुन लो, प्रिया तुमने जी जब बर्बाद भाई कर की दिया है पार्टी मध्य प्रदेश दिल्ली में को। एक मिनट में थी, खत्म भाई करना की है, एक तब भी बूढ़ों तब की- भी हम जो वृद्धों की कहते पेंशन थे बंद करवा दी, राम जन्मभूमि पर तुमने राम वृद्धों का की पेंशन मंदिर, बंद करा दी। मथुरा तुमने क्या- में कृष्ण का मंदिर अरे ये- और काशी बाबा विश्वनाथ मध्य की प्रदेश होगी, के- हमारा चलिए, ठीक है। नारा था मध्य पहले प्रदेश बहुत के शुक्रिया मुद्दे पहले जो है- भी नारा था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बहुत चुनावी बहुत चर्चा धन्यवाद। में शामिल होने के लिए।